आज हम कक्षा 11 के हिंदी आरोह भाग 1 में कबीर दास द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कबीर के जीवन परिचय से। कबीर जी हिंदी के संत कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म 1399 ईस्वी में वाराणसी में तथा उनका निधन 1495 ईस्वी में मगहर में हुआ था। जनश्रुति है कि उनका जन्म होने पर उनकी मां ने उन्हें काशी के लहर तारा नामक तालाब के तट पर फेंक दिया था। वहां से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उस बालक को उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। कबीर जी के गुरु का नाम रामानंद था। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि काशी में हम प्रगट भई रामानंद चेताए। कबीर जी ने अनेक स्थानों पर अपने आप को जुलाहा कहा है। उनकी रचनाओं में इस व्यवसाय के अनेक शब्दों ताना बाना, चरखा, पूनी आदि का प्रयोग हुआ है। कबीर ने गृहस्थ आश्रम में भी पांव रखा था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली नाम के उनके 2 बेटा बेटी भी थे। वे वैरागी प्रवृत्ति के थे, अतः वे न तो व्यवसाय में मन रमा सके और न ही अपना पारिवारिक जीवन सुखी से बना सके। अब कबीर की प्रमुख रचनाएं और उनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कबीर ने किसी विद्यालय में विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। वे बहुश्रुति थे। उनके पास प्रतिभा और ज्ञान की कमी नहीं थी। उन्होंने पंडितों एवं साधु संतों की संगति में अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। अपने गुरु रामानंद से उन्होंने वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अनेक स्थानों पर भ्रमण करने के कारण उनके व्यवहारिक ज्ञान में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। उन्होंने शास्त्र ज्ञान में भी बड़ी सरल भाषा में प्रयुक्त किया था। इस विषय में उनका ये कथन, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। इस तरह से कबीर ने स्वयं अपने जीवन की बातों को प्रत्यक्ष और प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। कबीर ने साखियों, शब्दों और रमणियों की रचना की। उनका संग्रह बीजक में हुआ है। काव्यगत विशेषताओं में कबीर जी एक कवि, भक्त एवं सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं शोषण की प्रवृत्ति के प्रबल विरोधी थे। वे हिंदू और मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनके विचार बड़े उदार थे। संकीर्ण एवं आडंबर के स्थान पर वे हृदय की शुद्धता और चरित्र की पवित्रता पर बल देते थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करने का उपदेश दिया। उनकी रचनाओं में सच्चे गुरु का भी गौरव मान मिलता है। अब कबीर के संक्षिप्त जीवन परिचय को भी हम देखते हैं। सबसे पहले जन्म विक्रमी संवत 1455, लगभग सन 1398 ईस्वी, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु मगहर में, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु विक्रमी संवत 1551, सन 1494 ईस्वी में। इनके कार्य क्षेत्र हैं, कवि रहे हैं, भक्त भी रहे हैं, सूत काटकर कपड़ा बनाना इनका कार्य रहा है। राष्ट्रीयता भारतीय थे। भाषा हिंदी। काल भक्ति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। विद्या कविता, दोहा, शब्द। विषय जो इनके रहे हैं कविताओं के, वो सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए। आंदोलन जिसका इन्होंने प्रवर्तन किया, भक्ति आंदोलन। साहित्यिक आंदोलन में प्रगतिशील लेखक आंदोलन। और प्रमुख कृतियां हैं बीजक, साखी, शब्द और रमैनी। इन पर प्रभाव जिनका सबसे अधिक रहा है, सिद्ध, गोरखनाथ, रामानंद। इनसे प्रभावित जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं वो है दादू दयाल, नानक, पीपा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी के आधुनिक कवियों की श्रेणियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। पहले पद से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पद आता है कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दोजक, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भाड़े, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो इस तरह से हमने एक पूरा जो पद है कबीर का वो पढ़ा है। अब इसकी हम व्याख्या भी साथ ही साथ देखते हैं। प्रस्तुत पद में
कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वितीय रूप को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वितीयता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हरेक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसीलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है और ईश्वर का दीवाना हो गया है। इस तरह से प्रस्तुत पद की सप्रसंग व्याख्या जो है वो हमने आज पूरी की है। अब आता है पाठ्य पुस्तिका का कबीर द्वारा रचित दूसरा पद। संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहो जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखई शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो आज हमने कबीर का पूरा पद जो है वो दूसरा पद भी पूरा पढ़ लिया है। अब चलते हैं इसकी व्याख्या देखेंगे। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है, तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान भी आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। इसी तरह से मुसलमानों के संदर्भ में मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर ओलिया देखे जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। वे ढोंगी योगियों की चपेट में आते रहते हैं और चोट खाते रहते हैं। जो आसन लगाकर अहंकार धारण कर लिए बैठे रहते हैं, उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा रहता है। उक्त पद में कबीरदास जी आगे कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, ये ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मारे जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूब गए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं,
ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते। सच यही है कि ईश्वर को सहज साधना से मिल जाते हैं, अर्थात सहज और स्वाभाविक रूप से ईश्वर की अगर आराधना की जाए तो उसकी प्राप्ति की जा सकती है। तो इस तरह से आज हमने कबीर के दूसरे पद की भी व्याख्या जो है वो अच्छी तरह से पढ़ी है। आप पहले इसके पद का अध्ययन करें, फिर इसकी सह प्रसंग व्याख्या को भी देखें और जिन जिन शब्दों के विषय में जो विशेष बातें बताई गई हैं उनका भी अच्छी तरह से अध्ययन करें।